हेलो गाइस, आज के इस सामान्य विज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। देखिए, ध्वनि की गति जो है वह अधिकतम इनमें से कौन से माध्यम में होती है? तो यह होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है यह इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती हैं यह होती है अनुदैर्ध्य और यांत्रिक, यानी कि दो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। केवल ए और सी सही जवाब हैं। चलिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र कौन से हैं इनमें से? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कि सबसे हल्का तत्व है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। देखिए, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम यह हो जाएगा टेबल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी टेबल सॉल्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है। दोस्तों, प्लास्टिक जो है वह कौन से प्रकार की पदार्थ है? तो यह है बहुलक पदार्थ, यानी कि पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी पॉलीमर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है। देखिए, पीतल जो है वह मिश्र धातु है तांबा प्लस जस्ता की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तांबा और जस्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंग यह होती है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल टोटल होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है स्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। देखिए, सूरज की रोशनी से प्राप्त जो विटामिन है उनको बोलेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, पैंक्रियास किस हार्मोन का स्त्राव करता है। तो देखिए, यह करता है ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है इसको कहेंगे क्रस्ट, यानी पंपर्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी के बाहरी परत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं। देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर पाते हैं चट्टानों और बर्फ के छल्ले को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चट्टान और बर्फ के छल्ले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत मुख्य रूप से किन गैस से बनी होती है। देखिए, ओजोन परत जो बनी है वह बनी है ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी ओजोन गैस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है।
तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? देखिए सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कोयला, यानी कि कोयला जो है वह सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वह प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह है वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का पूरा नाम इनमें से कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किए जाते हैं? देखिए बायोमेट्रिक पहचान में उपयोग करते हैं फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए जो है फिंगरप्रिंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? देखिए वाईफाई का पूरा नाम पूर्ण रूप यह हो जाएगा वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वायरलेस फाइडेलिटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, USB का पूरा नाम क्या है? देखिए USB का पूर्ण रूप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए जो है यूनिवर्सल सीरियल बस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं? देखिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो करते हैं यह की जाती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो ऑप्शन नंबर का जो बी है डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, गति का मात्रक यानी ऐसा यूनिट क्या है? देखिए गति का मात्रक यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई इनमें से यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रेडियो तरंगे की खोज किसने की? देखिए रेडियो तरंगों की खोज करने वाले यह थे हेनरिक हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी जो है हेनरिक हर्ट्ज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? देखिए ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यह बनेगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अनंत पर बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो गैस हवा में पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए गैसों का सबसे हल्का तत्व इनमें से यह हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? देखिए दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हीरा किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा जो है वह किसका अपरूप है? तो यह है कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? इनमें से जो धातु जल में तैर सकती है कौन सी है? तो यह धातु हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर ए सोडियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखिए पाचन का कार्य करने वाला एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी। इनमें से सभी लाइक ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन इस तरह के सभी जो हैं वह पाचन कार्य करने में मदद करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं यह बनती है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी जो है बोन मैरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ी फूल यह हो जाएगा रैफिलेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है रैफिलेशिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी जो है 206 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। देखिए आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, विटामिन ए, जो कि आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होती है या फिर इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह यह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस, यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है स्पुतनिक 1 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे इस वीडियो में, और डेली अपने चैनल पर डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे चमकीला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। देखिए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी जो है 24 घंटा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो कहते हैं यह कही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है यह होती है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 22 अप्रैल। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाए जाते हैं। देखिए मधुमक्खी की डंक में जो अम्ल पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है। देखिए पानी का पीएच मान जो है वह सामान्य रूप से होता है 7। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है। देखिए नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी NH3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है NH3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है। देखिए विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में काम करती है किडनी, यानी ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। किडनी बोलिए गुर्दा बोलिए बात वही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। देखिए कार्बन का शुद्धतम रूप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हीरा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हीरा, जो कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए अगला सवाल, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मनुष्यों की सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यकृत, यानी कि लीवर, जो कि मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। देखिए वह विटामिन जिसको सूरज की रोशनी का विटामिन कहते हैं कौन से हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में 61 क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।